न्यूज में हूं आपके साथ मेघा। 943 दिनों के लिए लगभग उद्धव ठाकरे ने बतौर मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को संभाला। एमवीए गठबंधन में सबसे मजबूत सरकार शिवसेना थी, जो आज नंबर 3 पर आ गई है। शायद ही उद्धव ठाकरे ने सोचा हो कि महाराष्ट्र में उनकी वाली शिवसेना का हाल कुछ ऐसा हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे, भला ये उनकी वाली, इसकी वाली और उसकी वाली शिवसेना है क्या? तो आपको फर्क तर्कों के आधार पर समझाते हैं। एकनाथ शिंदे का कहना है कि जिस शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन किया, वो शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना नहीं है। बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना वो है जो हमारे साथ है और जिसने बीजेपी के साथ आज गठबंधन किया है। उद्धव ठाकरे का कहना है कि शिवसेना तो एक ही है और वो शिवसेना हम है। तो असली और नकली शिवसेना को लेकर महाराष्ट्र में घमासान है जो छिड़ गया है, लेकिन अचानक से उद्धव ठाकरे शांत हो गए हैं। आवाज, सवाल और दावे अगर सुनने में आ रहे हैं तो सिर्फ शिवसेना के मुखपत्र सामना के जरिए, जिसकी संस्थापक है रश्मि ठाकरे। आपको बता दें, रश्मि ठाकरे ने एकनाथ शिंदे की पत्नी को फोन किया था, शिंदे तक से संपर्क साधने की कोशिश की थी, उनको बोला था कि बागी तेवर छोड़ दो शिंदे, घर वापसी कर जाओ, बैठेंगे और बीच का रास्ता निकालेंगे। लेकिन एकनाथ शिंदे ने इस बार अपनी वहीनी की भी नहीं सुनी। रश्मि ठाकरे, जिन्हें दुख था एकनाथ शिंदे की बगावत का, जिनका यह कहना था कि हमें उसने धोखा दिया जिसे हमने पाला। करीब 1.5 दशक तक शिवसेना के साथ जुड़े रहे एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की ही कुर्सी को गिरा दिया। लेकिन जो गिरकर संभलना जानता है, इस खेल का असली बाजीगर वही होता है। तो असली बाजीगर उद्धव ठाकरे को बनाने के लिए बीएमसी चुनाव से पहले मैदान में रश्मि ठाकरे उतरने के लिए तैयार हैं। तेजस ठाकरे, रश्मि ठाकरे, आदित्य ठाकरे, ये 3 वो नाम हैं जो उद्धव ठाकरे को उनकी कुर्सी वापस दिलाने के लिए मैदान में उतर गए हैं। एक रिपोर्ट हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। उस रिपोर्ट में आप आगे की रणनीति शिवसेना की क्या होने वाली है उसे समझेंगे। सुनिए जरा। महाराष्ट्र में मचे भारी सियासी बवाल के बाद एकनाथ शिंदे करीब 50 विधायकों के साथ शिवसेना से अलग हो गए। एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया और महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री फिलहाल बन चुके हैं। शिंदे ने मुख्यमंत्री बनते ही उद्धव ठाकरे के खिलाफ खुलकर बयानबाजी की है। किस वजह से उन्होंने एक नई शिवसेना बनाने का फैसला किया, इसे लेकर कई तरह के बयान दिए हैं। अब इन सबके बीच में रश्मि ठाकरे की भूमिका पर लगातार सवाल उठते जा रहे हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि रश्मि ठाकरे ने एकनाथ शिंदे की पत्नी को फोन करके उन्हें मनाने की पूरी कोशिश की। रश्मि ठाकरे ने एकनाथ शिंदे की धर्मपत्नी को फोन करके उन्हें समझाने की कोशिश की कि अच्छा होगा कि शिंदे घर वापसी कर जाएं। लेकिन एकनाथ शिंदे ने इस बार अपनी वहीनी की बात पर भी गौर नहीं फरमाया। एक तरफ उद्धव ठाकरे को इस्तीफा अपने पद से देना पड़ा, अपना सरकारी निवास वर्षा खाली करना पड़ा, और वहां दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे को लेकर लगातार ये खबर आ रही है कि अब एक बार फिर से बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे शिवसेना को मजबूत करने की कोशिशों में जुट गए हैं। जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये जानकारी सामने आई है कि अब उद्धव ठाकरे का पूरा ध्यान आगामी बीएमसी चुनावों पर केंद्रित है। उद्धव ठाकरे ने फैसला कर लिया है कि अब बीएमसी चुनाव में शिवसेना को मजबूत करेंगे। एकनाथ शिंदे समेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को करारा जवाब देंगे। इससे जुड़ी हुई जो और जानकारी सामने आई है वो ये है कि एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर देने के लिए जी जान लगा दी है। तो वहीं उद्धव ठाकरे की तरफ से बीएमसी चुनाव से पहले पार्टी की कमान को तेजस ठाकरे और रश्मि ठाकरे संभालेंगे। गौर हो कि एकनाथ शिंदे के रिपीट। आपको बता दें, जब राज ठाकरे ने शिवसेना से बगावत की थी, जब राज ठाकरे ने शिवसेना के खिलाफ हमले बोलना शुरू किया था, उस दौर में भी सीधे तौर से रश्मि ठाकरे सामने आई थी। रश्मि ठाकरे ने खुलकर उद्धव ठाकरे की मदद की थी एक बड़ा फैसला लेने में,
और अब भी यही जानकारी सामने आ रही है कि रश्मि ठाकरे ही बीएमसी चुनाव से पहले शिवसेना को मजबूत करने के लिए एक के बाद एक नए प्लान बनाएंगी, नए फैसले लेंगी और उनके आधार पर ही पार्टी को मजबूती देंगी। शिवसेना को मजबूत करने की पूरी जिम्मेदारी अब रश्मि ठाकरे के कंधे पर आ गई है। एकनाथ शिंदे ने बड़ा झटका यहां दिया उद्धव ठाकरे को, रश्मि ठाकरे को, और अब रश्मि ठाकरे सबसे मजबूत नेतृत्व शिवसेना में लाकर अपने पति की कुर्सी को वापस लाने के लिए नए रणनीति बनाएंगी और बीएमसी चुनाव उन्हीं रणनीतियों के मद्देनजर लड़े जाएंगे।